बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मालूमात देने वाला हूं जो आपको खुश कर देगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस महंगाई के दौर में, इस गुज़रते महंगाई के दौर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत आप बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। हाँ जी, आप बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं क्योंकि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री या किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक को देखेंगे तो वहाँ के लोगों की हौसला अफजाई के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवा रही होती हैं जिसके तहत नौजवान बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे होते हैं। वहाँ तो बहुत सारी पॉलिसीज़ लॉन्च की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में भी एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसके तहत नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए ऐसा कदम उठाया गया है जो पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए बहुत ही शानदार इक़दाम है। क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत ही बुरा निज़ाम चल रहा है जो सूदी निज़ाम है, जिसके तहत मुसलमानों को दीन हमारी इजाज़त नहीं देता कि आप सूद वाला निज़ाम करें, क्योंकि सूदी जो होता है वो उसका रोज़गार में कोई सूदी पर वैसे भी अल्लाह ताला की लानत है, वैसे भी वो निज़ाम ठीक नहीं है जिसके तहत हमारा सारा निज़ाम धर्म भरम है। क्योंकि हमारा मुल्क में बहुत सारी रेशो जो है वो सूद का निज़ाम पे चल रही है, पल रही है। हमारी फसलें तबाह सिर्फ इसी वजह से हो रही हैं कि हम सूदी निज़ाम के तहत चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस सूदी निज़ाम से ख़ात्मे के लिए एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत आप 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का कर्ज़ा ले सकते हैं, वो भी इंतहाई आसान शराइत पर। उस पर आपको कोई भी सूद अदा नहीं करना, बिल्कुल बिला सूद कर्ज़ा आपको मिलेगा। जितने आपने पैसे लेने हैं उतने ही आपने वापस करने हैं गवर्नमेंट को, वो भी इतनी मुद्दत आपको दे रहे हैं कि आप बआसानी वो वापस कर सकेंगे। आप 1 साल से लेकर 8 साल के दरमियान वो कर्ज़ा आपको वापस करना होगा। 1 लाख से 50 लाख के दरमियान आप जितना चाहें कर्ज़ा ले सकते हैं। इसके उन्होंने 2 तरीक़ाकार बताए हुए हैं, एक टायर 1 का है उसको बताया हुआ है, एक टायर 2 है। एक जो टायर 1 है उसमें आपको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का कर्ज़ा दिया जाएगा, जबकि टायर 2 जो है उसमें 5 लाख से लेकर आपको 50 लाख तक का कर्ज़ा दिया जाएगा। वो सारा तफ़सीलात मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर आप वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसमें आपको सारा क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आपको कहाँ से कर्ज़ा मिलेगा, कैसे कर्ज़ा मिलेगा और कब कर्ज़ा मिलेगा, और किस किस बैंक से ये कर्ज़ा आपको मिलेगा। ये तमाम बैंकों में अलाउ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ पंजाब में और बैंक ऑफ खैबर में आपको ये कर्ज़ा मिलेगा। जी तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा और फॉर्म को फिल करने का तरीक़ाकार क्या है। दोस्तों, फॉर्म लॉन्च हो चुका है, वो आप नेशनल बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको फॉर्म फिल करने का सारा तरीक़ाकार बताता हूँ। जी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मेन है जहाँ पर फॉर्म पड़ा हुआ है, वहाँ ले आए। जैसे आप उस पर जाएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, बैंक लोन फॉर्म जो होता है। वहाँ पर उसने पहले ही लिखा हुआ है, बराए मेहरबानी फॉर्म को मुकम्मल तौर पर पुर करें, तमाम खाने पुर करना लाजमी है। तमाम मुकम्मल दुरुस्त और जमाशुदा दरख्वास्तों पर फैसला 30 दिनों में अलावा तातीताल छुट्टियों के अलावा होगा। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप के लिए रहनुमाई और मालूमात और शिकायत आप सिटीज़न पोर्टल ऐप पर जाके दे सकते हैं। इसको फिल करने के लिए सबसे पहले उन्होंने बैंक नेम पूछा हुआ है जो आपके करीब तरीन होगा। वो बैंक नेम आप यहाँ पर आपने बैंक का नेम लिखना है जिस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं। वो नेशनल बैंक में कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर दरख्वास्त गुजार का नेम लिखना है। फिर तीसरे नंबर पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है।
डेट ऑफ इशू यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आईडी कार्ड की प्राइवेसी होती है इसलिए मैंने थोड़ा इसको हाईलाइट नहीं किया। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पर, जो आईडी कार्ड पर लिखी होती है वही लिखनी है यहाँ पर। जेंडर अपना लिखना है, मर्द है फीमेल है या जो भी है। ख्वाजा सराहों को भी ये कर्जा मिल रहा है, यहाँ पर मेल है तो मेल लिखेंगे। वालिद या शोहर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जो आपका फादर या है जो भी यहाँ पर मेंशन किया उसका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है आपने। यहाँ पर मौजूदा एड्रेस लिखना है जो भी आपने लिखना है। जो आपकी रहायश है वो ज़ाती है, ख़ानदानी है या किराएदार की है। हमारी फैमिली की है तो फैमिली वाले लिखेंगे यहाँ पर। आप किस सूबे से लेना चाह रहे हैं, वो पंजाब है पंजाब से लिखेंगे। किस ज़िला से है वो ज़िला लिखेंगे यहाँ पर। हम ज़िला साहिवाल से हैं तो साहिवाल को सिलेक्ट करेंगे। तहसील जो है हमारी वो लिखेंगे। घर का नंबर यहाँ पर लिखेंगे। क्या ये जिस सिम आपने नंबर ऐड किए हैं वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो यस लिखेंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो नो लिखेंगे। रजिस्टर्ड है। फिर ज़ेर कफ़ालत अपना ईमेल एड्रेस देना है। फिर उसने पूछा है कि ज़ेर कफ़ालत तादाद कितने, वो लिखने हैं यहाँ पर। फिर वो नीचे पूछ रहा है जी मुस्तकिल पता यहाँ पर लिखें। मेरा तो सारा सेम है, वो ऊपर वाला ही है तो वो सेम मैं लिख दूँगा तो वो सारा नीचे पुट हो जाएगा। फिर वो परमानेंट प्रोविज़न यहाँ पर आप मौजूदा वक्त में रह रहे हैं। मुस्तकिल जो ज़िला आपका वो लिखेंगे, मुस्तकिल जो तहसील है वो लिखेंगे। आपकी इज़्तिवाजी हैसियत पूछेगा, आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा या जो भी वो पूछेगा वो लिखनी है यहाँ पर। गैर शादीशुदा, शादीशुदा होंगे तो शादीशुदा लिखेंगे आप। आपके पास तजर्बा किस चीज़ का है वो लिखेंगे। और उसके बाद आपका ज़रिया माश क्या है। आप किसी के पास जॉब करते हैं तो बाहर रोज़गार लिखेंगे। अपना कोई कारोबार है तो खुद रोज़गार लिखेंगे। अगर आपके पास कोई कारोबार नहीं है तो आप बेरोज़गार लिखेंगे। किसी के पास काम करते हैं तो बाहर रोज़गार लिखेंगे। आप किस काम के लिए कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। गारमेंट्स की शॉप बनानी है जो भी आपने वो यहाँ पर लिख देना है। आप का अगर पहले से कारोबार है तो एक्सपेंडिशन ऑफ बिज़नेस के लिए आप लिखेंगे। अगर आप न्यू कारोबार के लिए ले रहे हैं तो न्यू पर क्लिक करेंगे। कर्ज़ा की किस्म आप जो लेना रहे वो मुद्दती कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं कि वर्किंग के लिए लेना चाह रहे हैं। वर्किंग के लिए लेना चाह रहे हैं तो वर्किंग पर क्लिक करेंगे। आखिरी ऑप्शन है यहाँ पर कि दरकार कर्ज़ा की रकम कितनी लेना चाह रहे हैं आप वो लिखेंगे यहाँ पर। 5 लाख है टायर 1 में तो 5 लाख लिखते हैं। आखिर पर है कि आप मुद्दती कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो लिख रहे हैं कि कितने साल के लिए लेना चाह रहे हैं। ज़्यादा ज़्यादा आप 8 ईयर लिख सकते हैं, इससे कम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। आखिर पे वो पूछ रहा है कि रिकैप्चा है वो उस पर क्लिक करें। रिकैप्चा फिल होने के बाद आप प्रोसीड यहाँ पर एक कैंसिल का ऑप्शन लिखा हुआ है, लिखा प्रोसीड टू स्टेप 2। प्रोसीड टू स्टेप 2 करेंगे। आगे उसने सारी वो मैं मसमा अपना नेम लिखा, मैं दरअसल का करार तस्दीक करता हूँ इस फार्म के ज़रिए जो भी ये सारा अल्फिया बयान उसने लिखा हुआ जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी तस्लीम करने के बाद आइए एग्रीड पढ़ने के बाद आपने एग्रीड करना है। अगर आपको ये शर्त कबूल हो तो आपने एक्सेप्ट करना, अगर नहीं हो तो आप इसे बैक करके कैंसिल कर सकते हैं। अगर सारी आपको ये शायद मंजूर हैं तो आई एग्रीड पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये तो सारी मालूमात मतलब मैंने अपनी नहीं लिखी हुई थी, मेरा फॉर्म
अभी तक सबमिट नहीं हो, क्योंकि इसका जो असल टाइमिंग है वो 17 अक्टूबर के बाद ये लॉन्च हो रही है। ये 17 अक्टूबर, आज 16 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 17 अक्टूबर को ये पॉलिसी लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद ये सारी एप्लीकेशन सबमिट होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पा रही। 17 अक्टूबर के बाद ये सारी पॉलिसीज़ सबमिट होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक कोई भी बैंक इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी तक ये लॉन्च नहीं हुई। कल 17 अक्टूबर को ये पॉलिसी लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं। इस फॉर्म को लोगों का क्वेश्चन मिला था कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके आप इस फॉर्म पर पहुँच अपना ये फॉर्म फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। और इसकी दूसरा क्वेश्चन मुझसे लोगों ने पूछा था कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। टर्म्स एंड कंडीशन के मतलब मैं इससे पिछले वाली वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। उस पर जाकर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं कि कर्ज़ा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुद्दती कर्ज़ा की क्या सारी तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं, और गैर मुद्दती कर्ज़ा की क्या डिटेल्स हैं, और ये किस बैंक से मिलेगा, कब मिलेगा, कितने वक्त में मिलेगा। ये सारी तफसीलात मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई हैं। जल्दी जल्दी बताने का मकसद ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ सब कुछ। पिछली वीडियो देखकर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें।